नमस्कार साथियों। साथियों, मैं शाकिर अली। अभी तक आप जितने भी लोग एनएसटी के लिए ब्लॉक को रिज़र्व कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, वो गूगल फॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूटीआर डुप्लिकेट हो जा रहा है, ब्लॉक डबल-डबल बुक हो जा रहा है, एक ही ब्लॉक को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार ब्लॉक बुक कर दिया जा रहा है। एक ही आईडी से कई बार रिक्वेस्ट आ रहे हैं ब्लॉक बुक करने के। एक बार एक आईडी से ब्लॉक बुक होता है किसी एक्स वाई जेड ब्लॉक के लिए, फिर उसी आईडी से दूसरी बार ब्लॉक किया जा रहा है एबीसी ब्लॉक के लिए, जिसके लिए हम एनएसटी सर्टिफिकेट को जल्दी इशू नहीं कर पा रहे हैं। उन डेटा को, उन डुप्लीकेट यूटीआर को छांटना, डबल डबल डुप्लीकेट यूजर आईडी को छांटना, उस ब्लॉक के सही उम्मीदवार जिन्होंने पहले पेमेंट किया हो उनको छांटना, छांट के अलग करना हमारे लिए एक चुनौती साबित होता जा रहा है, जिसके कारण एनएसटी सर्टिफिकेट को इशू करने में भी डिले हो रहा है, देरी हो रहा है, जिससे आप सभी तमाम समर्पित कार्यकर्ता साथियों को काम करने में बहुत व्यवधान पैदा हो रहा है। इस व्यवधान के कारण आप फील्ड पे सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने जिनको एनएसटी बनाया है, जिनका ब्लॉक फाइनल हो गया है, वो कंप्लीट पेमेंट कर चुके हैं, वो सर्टिफिकेट के वेट कर रहे हैं और सर्टिफिकेट हम यहाँ से इशू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे यूटीआर को छांटना, हर बार जो हमारे लीडर हैं उनको कॉल करके बोलना कि इसका सही यूटीआर क्या है, कौन इसके सही मालिक हैं, कृपया हमें बताएं। वो बताते हैं, कॉल करके क्लियर करने में 5 मिनट 7 मिनट का टाइम लग जाता है, और इसके बाद फिर दूसरे आईडी पे जब हम काम करते हैं तो वहां से फिर वही प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है, फिर लीडर को कॉल करके पूछना पड़ता है कि इसका सही यूटीआर क्या है बताइए, इसका सही ब्लॉक क्या है बताइए। तो इस कारण से एक एक सर्टिफिकेट को जारी करने में हमें करीब करीब 30 मिनट का समय लग रहा है। अगर इसी समय पे हम चले, अगर इसी प्रक्रिया पे हम चले, तो मुझे लगता है कि सालों बीत जाएंगे सर्टिफिकेट को इशू करने में। तो इसके लिए साथियों हमने एक रास्ता निकाला है, एक आसान रास्ता, जिसके हम अगर चलते हैं उस रास्ते पर, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को हम आसान कर लेंगे। डुप्लीकेट यूटीआर से हमें निजात मिल जाएगा। एक ही ब्लॉक को बार बार अलग अलग प्रतिभागियों के द्वारा बुक करने से हमें निजात मिल जाएगा। एक ही यूजर आईडी जो 2 बार 3 बार अलग अलग ब्लॉक को बुक कर दे रहे हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से, हमें उससे निजात मिल जाएगा। मतलब कहने का कि हमारे पास छटा हुआ सिलेक्टिव डेटा आएगा, बिल्कुल फिल्टर्ड डेटा आएगा। उस फिल्टर डेटा को हमें बस मैच करना है और सर्टिफिकेट जारी कर देना है। हमारा काम 90% तक कम हो जाएगा। तो आइए साथियों, समझते हैं कि हम अपने आईडी से अपने लिए या अपनी टीम के लिए किस तरीके से ब्लॉक को रिजर्व कर सकते हैं। ये आपके लिए भी आसान होगा, ये हमारे लिए भी आसान होगा। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट रियल टाइम पे कौन सा ब्लॉक खाली है उसका डेटा हमें मिल पाएगा, क्योंकि हम 24 घंटे में एक बार खाली ब्लॉक का डेटा जारी करते हैं। आपने देखा खाली है, आपने रिजर्व ब्लॉक को रिजर्व कर दिया, लेकिन होता क्या है कि इस बीच में सबको लगता है खाली और सब उसी एक ब्लॉक को रिजर्व करते चले जाते हैं। देना किसी एक को होता है और प्रतिभागी उम्मीदवार कई सारे आ जाते हैं। अब जो हम प्रक्रिया लाए हैं, यहाँ पे रियल टाइम पे रियल डेटा, खाली ब्लॉक कितने हैं हमें वो आराम से दिख जाएंगे, कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। आइए हम समझते हैं कि हम अपने आईडी से ब्लॉक को रिजर्व कैसे करें और काम को आसान कैसे बनाएं। साथियों, आप जब अपने आईडी को लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे जहाँ पे आपका सहायता राशि होता है, सहायता कार्ड होता है, उसके नीचे अप्लाई फॉर एनएसटी का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस यूजर आईडी को लिखेंगे जिस यूजर आईडी के लिए मुझे ब्लॉक को बुक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस अपने ही आईडी को, इस डेमो अकाउंट के आईडी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट करता हूँ, और इस आईडी को वैलिडेट करना पड़ेगा मुझे, मैं वैलिडेट करूँगा।
देखिए वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे नाम आ गया। अब इस आईडी के लिए मैं कौन सा ब्लॉक बुक कर रहा हूँ, मुझे वो सिलेक्ट करना है। तो मान के चलते हैं मैं दिल्ली स्टेट का दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जिला से मंगोलपुरी सी को इस ब्लॉक को रिजर्व करूंगा मैं। इसके बाद मैं पेमेंट मोड पे आऊंगा, मैंने कौन से मोड से पेमेंट किया है उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे यूटीआर नंबर डालेंगे। मैंने 12 अंकों का यूटीआर नंबर डाल दिया। अगर मैं ये अपने लिए कर रहा हूं तो मैं ये यूटीआर नंबर डाल के सबमिट का बटन दबा दूंगा। ये मैंने सबमिट का बटन दबा दिया। ठीक है साथियों, तो अब ये जो यूटीआर मैंने डाला था ये 100 पिन से 27,500 रुपए से मैंने इस ब्लॉक को बुक कर दिया। ठीक है, अब इसका स्टेटस देखना हो मुझे, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद एनएसटी अप्लाइड लिस्ट पे आऊंगा। इस एनएसटी अप्लाइड लिस्ट पे आया। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया मेरा, ये आ गया जो मैंने इस आईडी से ब्लॉक बुक किया था। अब चूंकि मैंने 100 पिन ही परचेज किया है और इसको बुक कर दिया है मैंने, तो अब मुझे क्या करना है कि अब मैंने 500 पिन के लिए मैंने फिर से पेमेंट किया संस्था में और उस पेमेंट को मुझे अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे नाउ पे बटन दबाऊंगा। इस पे नाउ पे बटन दबाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पे फिर से जो पहले तो मैंने 100 पिन से बुक किया और ब्लॉक को रिजर्व कर दिया। 2-3 दिनों के बाद मैंने 500 रुपए और 500 पिन के पैसे और संस्था में भेजे, तो मुझे यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा वो। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से उस जो 500 पिन का यूटीआर था उसको डाल दिया। मैंने इस यूटीआर को मैंने डाल दिया और पेमेंट मोड पे आके मैंने फिर से पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से मेरा 500 प्लस 100 600 पिन का यूटीआर पूरा हो गया। अब इसके बाद मैंने 400 पिन का और 1000 पिन से एनएसटी बनते हैं, तो 400 पिन बच गए। 100 पिन से मैंने पहले ब्लॉक रिजर्व किया और अभी पे नाउ करके मैंने 500 का और पेमेंट अपडेट कर दिया। अब मुझे 400 का फिर पेमेंट कुछ दिन के बाद फिर मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके फिर 400 पिन जो मैंने संस्था में फिर दोबारा दिए थे उसको मैं करता हूँ। फिर मैंने उसे पेमेंट को दे दिया 400 बकाया पिन का और फिर मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से मेरे 1000 पिन पूरे हो गए। इसका डेटा एडमिन के पास चला गया। अब एडमिन उसे आराम से चेक कर लेगा और उसे एनएसटी सर्टिफिकेट जारी कर देगा। और जब मैंने उस मंगोलपुरी सी को, एक बार फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं, मैंने अभी जो एनएसटी बुक किया था दिल्ली में, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जिला में मंगोलपुरी सी किया था। अब देखिए यहाँ पे मंगोलपुरी सी हट चुका है, एम से सिर्फ मलकागंज मॉडल टाउन अमृतका आ रहा है। मंगोलपुरी सी हट चुका है यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक रिजर्व हो चुका है या जिस ब्लॉक पे सर्टिफिकेट जारी हो चुका है वो ब्लॉक यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बस वही ब्लॉक आएंगे जो खाली है, पूरी तरीके से खाली है। तो यहाँ पे बस वही ब्लॉक आएंगे, दूसरा और कोई ब्लॉक नहीं आएगा। एक बात मैं बता दूं साथियों, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म पे अपने ब्लॉक को रिजर्व कर दिया है और सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, तो वैसे ब्लॉक यहाँ पे दिखेंगे। अभी ये कल हट जाएगा लेकिन आज दिख रहा है। तो जो भी साथी अगर आपके द्वारा लिए गए रिजर्व ब्लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो वैसे ब्लॉक को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जिन्होंने पहले गूगल फॉर्म पे दिया होगा हम उसे ही सर्टिफिकेट जारी करेंगे। हो सकता है अभी रात भर में बहुत सारे लोग उसी ब्लॉक को फिर से रिजर्व कर ले जिनका गूगल फॉर्म पहले से भरा चुका है। तो इस सॉफ्टवेयर पे वैसे ब्लॉक को हम डिलीट कर देंगे जिन्होंने सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लॉक को रिजर्व किया होगा। जिन्होंने गूगल फॉर्म के माध्यम से पहले ब्लॉक को रिजर्व किया होगा हम उनका ही सर्टिफिकेट जारी करेंगे।
ये बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिएगा। गूगल फॉर्म पे जारी किए गए, रिजर्व किए गए ब्लॉक को हम पहले मान्यता देंगे अगर उनका ब्लॉक रिजर्व हो चुका है, और अगर उसी ब्लॉक को सॉफ्टवेयर पे फिर से ब्लॉक की बुक किया जाता है तो सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर वाले बुकिंग को हम मान्यता नहीं देंगे, हम मान्यता देंगे गूगल फॉर्म वाले रिजर्व को, बुकिंग को। क्योंकि ये आज भर की बात है, कल वो रिजर्व बुक ब्लॉक यहाँ से हट जाएगा। ठीक है साथियों। अब साथियों एक कंडीशन और आता है ब्लॉक को रिजर्व करने का। वो कंडीशन ये है कि मुझे यहाँ पे, एक तो आपने अपने लिए ब्लॉक बुक कर लिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पेयर आईडी करके ब्लॉक को बुक करते हैं। पेयर आईडी का मतलब होता है साथियों कि अगर आपने 27,500 से ब्लॉक को बुक किया है और आपने अपने डाउन में ऐसे लोगों को, किसी एक इंसान को 1,000 पिन परचेज करवा दिया सिंगल टाइम में, तो आपका ब्लॉक को, आपके आईडी को पेयर आईडी हम मानेंगे, अगर आपने पेयर आईडी के हिसाब से काम किया होगा तो इसमें क्या होता है कि 27,500 से जो आईडी बुक ब्लॉक बुक करते हैं और अपने डायरेक्ट ऑनलाइन से किसी एक आदमी से 1,000 पिन परचेस करवा लेते हैं, तो संस्था के स्कीम के अनुसार, ऑफर के अनुसार वो दोनों आईडी एनएसटी मानी जाती है। तो इसके लिए साथियों एक अलग तरीका है उसको रिजर्व करने का। तो वैसे जो आपके पेयर में होते हैं 27,500 प्लस 1,000 पिन, तो वैसे आईडी को हम कैसे बुक करेंगे हम ये समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूजर आईडी डालते हैं यहाँ पे, देखिएगा मैंने ये यूजर आईडी डाला और इसको वैलिडेट किया, तो यहाँ पे आ गया डेमो2 के नाम से अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे मैं ब्लॉक बुक करता हूँ, कौन सा ब्लॉक, ये 27,500 वाली पिन है, ये आईडी जो है इन्होंने 27,500 से ब्लॉक को बुक किया है। ठीक है, तो इनका जो ब्लॉक होगा पहले वो सिलेक्ट करेंगे, नॉर्थ गोवा में बरदेस, इनका पेमेंट का तरीका सिलेक्ट करेंगे और इनका यूटीआर नंबर डालेंगे। ये मैंने इनका यूटीआर नंबर डाल दिया। ठीक है साथियों, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड एडिशनल यूजर डिटेल्स पे हम आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो आईडी डालेंगे जिन्होंने 1,000 पिन लिया है, जिन्होंने 1,000 पिन लिया है, यहाँ पे हम उस आईडी को डालेंगे। यहाँ पे चलिए उस आईडी को हम डालते हैं। मैंने उस आईडी को यहाँ पे डाल दिया जो इस 27,500 से बुक किए गए आईडी से पेयर होगा। मतलब इस ये आईडी आपका 27,500 रुपये 100 पिन लेके ब्लॉक बुक किया है और इसने अपने डाउन में एक आईडी से 1,000 पिन परचेस करवा लिया है, यानी फुल एनएसटी का पेमेंट कर दिया है। तो इसको हम डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। जब वैलिडेट करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी वैलिडेटिंग हो रहा है, ये वैलिडेट हो गया, यहाँ पे नाम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस आईडी ने, जिसने 1,000 पिन परचेज किया है, इसने जो ब्लॉक को बुक करेंगे वो उस ब्लॉक को हम जाएंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये इस ब्लॉक को इस 1,000 पिन लेने वाले आईडी ने बुक किया है, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम इस आईडी का जो यूटीआर नंबर 1,000 पिन का होगा, उस 1,000 पिन को हम बुक करेंगे, उस यूटीआर को हम लिखेंगे। अगर इसने पार्ट में, टुकड़े टुकड़े में पेमेंट किया होगा तो उसको हम कैसे अपडेट करेंगे वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम डालते हैं उस आईडी को जो इसने यूटीआर इसने दिया है, हमने दिया। याद रखिए साथियों, ये जो यूटीआर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर एक बार डाल के आपने ब्लॉक को रिजर्व कर दिया है, ब्लॉक को बुक कर दिया है,
तो ये यूटीआर दोबारा दूसरे ब्लॉक को रिजर्व करने के समय पे नहीं लेगा, ये डुप्लीकेट यूटीआर बताएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे 27,500 वाले यूटीआर को, जो ये ब्लॉक है, और 1000 पिन वाले यूटीआर को यहाँ पे हमने डाल दिया और हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो यूजर अप्लाइड सक्सेसफुली आ गया। अब हम डैशबोर्ड पे आएंगे फिर से और इसको चेक करेंगे इसी एनएसटी अप्लाइड लिस्ट पे आके। अब यहाँ पे हमने चेक किया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आपने पहले देखा कि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो है पेयर आईडी है, नहीं, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था ये पेयर आईडी नहीं है, लेकिन ये जो 1000 पिन जिसने दिया ना, ये पेयर आईडी है, ठीक है। अब अगर इसका पेमेंट अधूरा है, इसने पेमेंट पूरा नहीं किया है 1000 आईडी जिसने पेयर था, तो यहाँ पे हम पे नाउ पे आएंगे और इसके पेमेंट को पूरा करेंगे। यहाँ पे पे नाउ में आएंगे और इसके अगर 500 पिन दिया है तो इसके पेमेंट को हम पूरा करेंगे, ठीक है, और सबमिट कर देंगे। इसने अगर पेमेंट पूरा नहीं किया है तो 100 पिन ही दिया था इसने, तो नए यूटीआर यहाँ पे इसका हम लिखेंगे और नए यूटीआर से हम इसको यहाँ पे फिर पेमेंट पूरा करेंगे। तो जब जब मैं पेमेंट करूंगा 1000 पिन पूरा होने के लिए, तब तब मैं यहाँ पे आऊंगा, पे नाउ पे करके उसका पेमेंट को पूरा करूंगा मैं। इससे क्या होगा साथियों, आप यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन नंबर, यूटीआर नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इससे आप देख के समझ सकते हैं कि आपने कौन सा यूटीआर यूज किया है, कौन सा यूटीआर यूज नहीं किया है। तो ये आपके लिए आसानी भी हो जाएगा और हमारे डेटाबेस के लिए भी आसानी हो जाएगा साथियों। और साथियों अभी तक करीब करीब कई सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लॉक को बुक कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। वो सारे बुकिंग को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर का, इस वीडियो को बनाने का मैं वेट कर रहा था। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही व्यवस्था थी हमारी, बहुत ज़्यादा व्यस्त था मैं, बहुत सारे लोगों की मीटिंग चल रही थी। तो जब ये वीडियो बन गया है, तो इस वीडियो के बनने से पहले जितने लोगों ने भी सॉफ्टवेयर पे बुक किया है ब्लॉक को, वो सारे ब्लॉक मैं डिलीट करूंगा अभी। मतलब यहाँ पे एक भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं रहेगा, एक भी ब्लॉक यहाँ पे नहीं रहेगा पेंडिंग में। तो साथियों दो चीजें याद रखिएगा, अभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिन लोगों ने ब्लॉक बुक कर लिया है वो सारे रिमूव होंगे, सारे डिलीट होंगे, आप फिर से ब्लॉक रिजर्व कीजिएगा। और दूसरी बात, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म पे पहले ब्लॉक बुक कर दिया है, बुकिंग वाले ब्लॉक अभी सॉफ्टवेयर से हटे नहीं है, तो सॉफ्टवेयर पे अगर कोई उस ब्लॉक को बुक कर लेता है तो मैं उनको प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं प्रेफरेंस दूंगा जिन्होंने गूगल फॉर्म पे ब्लॉक को बुक किया है। तो साथियों इस तरीके से आप यहाँ पे आके एनएसटी रिजर्व ब्लॉक में आके ब्लॉक को बुक कीजिए, पेमेंट का सही सही यूटीआर नंबर लिखिए, जिससे कि हमें फिर से कोई दिक्कत ना हो। लगता है सॉफ्टवेयर में, इंटरनेट में प्रॉब्लम आया है। हाँ तो साथियों अचानक से इंटरनेट बंद हो गया, कुछ इशू आया होगा। तो फिर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम आएंगे, अप्लाई फॉर एनएसटी में ब्लॉक बुक करेंगे और उसका स्टेटस या पेमेंट अपडेट करने के लिए एनएसटी अप्लाइड लिस्ट पे आएंगे। तो साथियों इस तरीके से अब से आप गूगल फॉर्म का उपयोग नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने लिए या अपनी टीम के लिए इस तरह से ब्लॉक बुकिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप इस प्रक्रिया को अपनाइए। अब से गूगल फॉर्म के द्वारा जमा किए गए डेटाबेस को हम मान्यता नहीं देंगे। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।